हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद जय भारत। आज हम करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व क्षमा दिवस के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 जुलाई को, ऑप्शन बी 5 जुलाई को, ऑप्शन सी 1 जुलाई को, ऑप्शन डी 7 जुलाई को। विश्व क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगाया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें ऑप्शन बी सही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 में कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन ए गुवाहाटी में, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसमें ऑप्शन ए सही है। गुवाहाटी में 7 जुलाई मतलब आज के दिन ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 में गुवाहाटी में 7 जुलाई को आयोजित होगी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से हाल ही में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी शाह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी हरियाणा में। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी शाह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भारत के राजस्थान राज्य में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉम्प्लेक्स कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी अमरावती में, ऑप्शन डी पटना में। इसमें ऑप्शन ए सही है। प्लास्टिक रिफाइनरी पर तीसरा ग्लोबल कॉम्प्लेक्स जो है नई दिल्ली में हुआ था, और नई दिल्ली भारत की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, अमरावती जो है मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी असम में। इसमें ऑप्शन सी सही है। पंजाब राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान सिंह ने शुरू किया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1982 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। 1982 ईस्वी में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी और 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। भ्रंश घाटी से तापी नदी होकर प्रवाहित होती है और भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी भी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न नदियों में से अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है या इसे कुख्यात भी कहते हैं। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए विख्यात है। इसे कोसी नदी को ही जब ज़्यादा परिवर्तन होता है तो इसे बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ से इसका पानी फ्लो होता है मार्ग परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर स्थित है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 राज्यों से, ऑप्शन बी 9 राज्यों से, ऑप्शन डी 10 राज्यों से। इसमें भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? नंबर 1 गुजरात,
गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश और नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, और नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। भारत की कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा एंड मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? ऑप्शन ए पटना से, ऑप्शन बी कलकत्ता से, ऑप्शन सी बंबई से, ऑप्शन डी गोरखपुर से। इसमें बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान गांधी जी ने पटना से शुरू किया था, जगदीश कुंवर सिंह के अनुग्रह पर, जो बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसमें ऑप्शन डी सही है, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बनावली हरियाणा, ऑप्शन सी दायमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। एक स्थल और उनकी स्थिति बताना है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है और दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, हरियाणा में स्थित है, ना कि राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि राखीगढ़ी राजस्थान में ना होकर हरियाणा में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। इसमें ऑप्शन सी सही है। वैदिक काल में जो है गाय को हम अघन्या के रूप में माना जाता है, जिसकी हत्या ना की जाए उसे अघन्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर
के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबद्ध करेंगे? इसमें ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इसमें एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप जो है राष्ट्रकूट ने बनवाया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रकूट वंश की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सी बीमारी जो है वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी पांडु रोग, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि डिप्थीरिया जो है जीवाणु नामक बीमारी है, और पोलियो, पांडु रोग, चेचक ये सभी वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए रसाकर्षण द्वारा, ऑप्शन बी श्वसन द्वारा, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन डी संकुचन द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसमें ऑप्शन बी सही है, अखिल भारतीय सेवा की स्थापना अनुच्छेद 312 के तहत हुई है, और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग गठित किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।